अंताचोल जो होती है ये एंजाइम के ठीक नीचे कोमल पतला आवरण पाया जाता है। अंताचोल जो होती है बाह्य टोल के ठीक नीचे स्थित होती है। यह कोमल पतला आवरण होता है और इसका निर्माण पेक्टिन एवं सेलुलोज के द्वारा होता है और अंताचोल अंकुरण के समय ही पराग नलिका बनाती है। परागकण 3 कोशिकीय तथा 2 केंद्रकीय अवस्था में मुक्त हो जाते हैं। परागकण जो होते हैं वो 3 कोशिकीय तथा 2 केंद्रकीय अवस्था में मुक्त हो जाते हैं। परागकण में कुछ स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र से कहते हैं। यहीं से होकर पराग नलिका निकलती है। परागकण में कुछ स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से पराग नलिका निकलती है। एक परागकण से दो नरयुग्मक बनते हैं। लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अर्थात पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु जनन के बीजाणुजन ऊतक के लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये 4 लघु बीजाणु कैलोज नामक पदार्थ से जुड़कर चतुस्क बनाते हैं। जो 4 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं कैलोज नामक पदार्थ से जुड़कर चतुस्क बनाते हैं। फिर से देखेंगे कि लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अर्थात पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणुधानी के बीजाणुजन ऊतक में समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। 6:35 हुई को का निर्माण होता है और फिर इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिससे 4 लघु बीजाणु के निर्माण की होती है। प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु कैलोज नामक पदार्थ से जुड़कर चतुस्क बनाते हैं।